तो चलिए बच्चों, आज हम अपना कल का पाठ पूरा करेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। और इस कहानी में हम जंगल के बारे में जानेंगे और जानवरों के बारे में भी जानेंगे। कल हमने जानवरों के बारे में चर्चा भी की थी को जंगल में कैसे कैसे जानवर रहते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए, ये कल हमने इन दृश्यों के बारे में चर्चा भी की थी। और कल हमने एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को शुरू किया था और वो कहानी हमने आधी पढ़ी थी। और उसी में से आज मैं कुछ आपसे प्रश्न करूँगा और फिर हम अपना आगे का पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस जंगल था जो बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल के जो राजा थे, एक सिंह था। उस सिंह का नाम क्या था? कौन बताएगा भाई? बताइए। बहुत अच्छा, तो उस सिंह का नाम बासुरक था। तो अब आप बताएंगे कि जो जंगल के सारे जानवर है वो दुखी क्यों थे? किस लिए दुखी हो रहे थे भाई? तो वो जो जंगल का राजा शेर था वो अनेक जानवरों को प्रतिदिन मारा करता था, इसलिए सारे जानवर दुखी थे। ठीक है, अब देखिए, आगे देखिए। वो जो खरगोश था, उस खरगोश ने अब जो देरी से आने का कारण क्या बताया था भाई जंग शेर से? बताइए। तो उस खरगोश ने कारण बताया कि मुझे रास्ते में किसी दूसरे शेर ने रोक लिया था और वो बोलता है कि मैं उस जंगल का राजा हूँ और हम 5 आ रहे थे और मैं से 4 को रोक दिया और मैं एक बच के आया हूँ और आपको बुलाने। तो फिर वो जंगल का राजा जो शेर था बासुरक, वो क्या जवाब देता है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा वो करें। वो खरगोश बोल रहा है कि मैं तो कहीं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर आया हूँ और अब आगे आप जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए स्वामी। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, यानी कि तुरंत मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा और इस वंश में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। यानी कि वो खरगोश को कहता है कि मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, आज मैं उसको मार कर उसके खून से अपनी भूख शांत करूंगा और मेरे रहते इस जंगल का दूसरा राजा नहीं हो सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा सिंह यहाँ पे नहीं रह सकता। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि आपने या अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है और दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। तो दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। कि खरगोश समझाता है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, परंतु वो जो दूसरा सिंह है वो अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग का मतलब होता है अपने घर में बैठा है, जहाँ वो सुरक्षित है वहाँ बैठा है, और दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। तो वहाँ पे एक ऐसा दुर्ग बना है, उस दुर्ग से वो बाहर आया, फिर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है, और अब वो वापस अपने दुर्ग में चला गया होगा। दुर्ग एक किला होता है, वो गढ़, उसके अंदर गया होगा और वहाँ पे उस पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। और वो खरगोश उसको समझाता भी है, दुर्ग से क्या फ़ायदा वो भी समझाता है कि दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर है। यानी कि एक जो दुर्ग यानी अपने घर के अंदर, अपने किले के अंदर, अपने गढ़ के अंदर जो बैठा रहता है वो शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर है। यानी कि एक गढ़ के अंदर बैठा हुआ शत्रु और एक सामने 100 शत्रु बराबर होते हैं। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमज़ोर होता है, और जिस राजा के पास दुर्ग नहीं होता है, गढ़ नहीं होता है, किला नहीं होता है, सुरक्षा का स्थान नहीं होता है, वो किसके समान है? दंतहीन सांप, यानी कि ऐसा सांप जिसके जहर के दांत निकाल दी जाए तो फिर वह सांप कुछ नहीं कर सकता। तो उसी तरह उस सांप से तुलना की गई है। और फिर है कि मदहीन हाथी, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी जिस प्रकार खूंखार होता है, परंतु जैसे ही उसका मद यानी नशा उतर जाता है तो वे
सामान्यतः व्यवहार करता है उस हाथी से तुलना की गई है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। यानी कि वो खरगोश को कहता है कि तेरी बात सही है, परंतु मैं तो उसको उसके गढ़ के अंदर ही जाके मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। इन शत्रु को तुरंत मार डालना चाहिए और मुझे अपने बल पर भरोसा है। शीघ्र ही उसका विनाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। असाध्य जिसकी कोई साधना नहीं की जा सकता, असहन होता है, उस जैसे रोग की तरह हो जाता है। उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, उस शत्रु को तुरंत मार डालना चाहिए। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। और वहाँ पहुँचकर वो बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देख वह अपने दुर्ग में छिप गया है। और वह खरगोश बोलता है कि जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि वो अपने दुर्ग में रहता है, और उसी तरह जैसे आपको देखा तो वो जो दूसरा सिंह था वो अपने दुर्ग के अंदर छिप गया है। और यहाँ पे दुर्ग क्या भाई, जो वो कुआं था उसी कुएं को कहा है कि ये उसका दुर्ग है। ठीक है, आपको आता देख वो अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। और खरगोश कहता है, आइए चलो मैं आपको उसकी सूरत दिखाता हूँ, उसकी शक्ल दिखाता हूँ। और वो शेर बोलता है कि जरूर मुझे दिखा और मैं उसको उसके दुर्ग के अंदर जाकर मार डालूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ कर ले गया। मेड़ यानी जो कुएं का ऊपरी भाग होता है वहाँ ले जाता है। और फिर क्या होता है कि बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। और वह बासुरक झुककर पानी में देखता है तो उसे पानी के अंदर खुद की परछाई दिखती है। आप भी देखते हो ना कभी पानी के अंदर कुआं होता है या बहुत पानी का जो गहरा ठहराव होता है उसके पास देखते हैं तो हमें उसके अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है। तो उसी तरह उस सिंह को भी अपनी परछाई दिखाई देती है। फिर क्या होता है देखिए, उसने समझा यही दूसरा सिंह है। उसने सोचा कि वो सामने वही दूसरा सिंह है। एक होता है ना, एक कहानी चलती है एक लालची कुत्ते वाली। कुत्ता एक ब्रिज के ऊपर जा रहा था, उसके मुंह में टुकड़ा था, तो वो कुत्ता जब नीचे देखता है तो उसको भी क्या दिखाई देती है, अपनी परछाई। और वह कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है, तो भौंकते भौंकते उसके मुंह में जो हड्डी थी वो भी गिर जाती है और सामने वाली वो तो थी ही नहीं। उसी तरह सिंह को भी लगता है कि दूसरा सिंह सामने बैठा है। तब वह जोर से गर्जना करता है तो उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई देती है। आप भी कभी कुएं के पास जाओगे और कुएं में जब जोर से बोलोगे तो अंदर से उतनी जोर से वापस गूंजती आवाज़ अंदर से गर्जना करती है, गूंजती है। तो उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ता है कि सोचा कि अंदर से दूसरा सिंह गर्जन कर रहा है, और वही जल में डूबकर वह मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया और वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया। और उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठते, सभी प्रसन्न होते और खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सिंह मारा जाता है ताकि अब किसी जानवर की जान नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कुछ प्रश्न करते हैं, आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, हमने पाठ पढ़ा है उसी के माध्यम से पूछेंगे, सभी को बताना वही प्रश्न। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु कितने शत्रुओं के बराबर होता है? वो खरगोश ने कहा था। कितने शत्रु भाई? तो 100 शत्रुओं के बराबर होता है। खरगोश सिंह को लेकर कहाँ गया? तो एक कुएं के पास। बहुत अच्छा। सिंह ने कुएं में क्या देखा भाई? वो जैसे मेड़ पर जाता है और अंदर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या दूसरा सिंह दिखाई देता है क्या? नहीं। बहुत अच्छा। क्या दिखाई देता है? अपनी परछाई देखता है। बहुत अच्छा। अब इसके हमने कल कुछ अभ्यास कार्य किए थे, शब्दार्थ भी करने का था, शब्दार्थ करने और याद भी करने में, और कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, और जहाँ पे हमने सही का निशान नहीं लगाया है वहाँ से हम प्रश्न करने स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? किसको मारा था भाई? तो बासुरक सिंह को मारा था। एक है कि बासुरक ने कुएं में क्या देखा था भाई? बासुरक ने कुएं में अपनी परछाई देखी थी। पांचवा प्रश्न, खरगोश ने सिंह को कैसे मारा था भाई? खरगोश ने सिंह को कैसे मारा था? तो सबसे पहले वो खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले जाता है
और कुएं की मेड़ पर खड़ा होकर उसे अपनी परछाई दिखाता है। निकी सिंह अपनी परछाई देखता है और गर्जना करता है और उसे लगता है कि दूसरा सिंह है और वह उस कुएं में छलांग लगाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब किसने किससे वह कब कहा था? आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा था बांसुरक सिंह ने खरगोश से कहा था। कब का? जब खरगोश देरी से आया था। ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहा था खरगोश ने कहा बांसुरक सिंह से। कब कहा था भाई? जब सिंह ने कहा कि मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलिए। ठीक है। तो कल हमने कुछ पढ़ा था कि यहाँ पे सर्वनाम के बारे में चर्चा की थी और आज हम इस दूसरा है कि क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में एक बार वापस देख लीजिए कि संज्ञा शब्द के स्थान पर काम आने वाले यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और कुछ सर्वनाम के बारे में मैंने कल पढ़ा था। तो आज हम दूसरा है कि क्रिया के बारे में देखते थे एक बार। तो क्रिया ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी काम को करना या होना पाया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इन सभी में कुछ न कुछ काम हो रहा है। तो किसी न किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे अभ्यास प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो हमें अभ्यास प्रश्न जितने भी अभ्यास कार्य करवाइए वो अपने स्तर पर कर ले। किसी प्रकार से कहीं से कुछ सहायता नहीं लेनी है, अपने आप से करने। यदि हमसे ना हो तो वापस पाठ को देखेंगे, इस वीडियो को रिवीजन करेंगे और वापस देखेंगे इसको, और फिर भी नहीं होते तो इससे देख के लिखेंगे। ठीक है। ये हो गए अपने सारे प्रश्न हो गए। अब है कि वीडियो देखने के बाद आप भी ऐसे कहानियाँ पढ़ें और उसे अपनी कक्षा में, वंदना में और शनिवारी बाल सभा में अवश्य सुनाएं। अभिभावक से निवेदन है कि बच्चों को ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ उपलब्ध कराएं। ठीक है। धन्यवाद।